नमस्कार बच्चों, मैं संजीव कुमार, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज की द्विघात बहुपद की जो वर्कशीट भेजी गई है उसके बारे में थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। देखो, समझो कि द्विघात बहुपद होता क्या है। द्विघात बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 हो, यानी बहुपद की घात 2 होने का मतलब है जिसमें जो चर यूज हुआ है उसकी सबसे बड़ी घात 2 हो। जैसे 3x² + 7x - 8। इसमें जो x यूज हुआ है चर, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो इस बहुपद की घात 2 हो गई, इसलिए इसे द्विघात बहुपद हम कहेंगे। द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ये x² + bx + c। अगर हम यहाँ कंपेयर करें और देखें कि a की वैल्यू कितनी है, इस वाले बहुपद से कंपेयर करें तो a की वैल्यू मिलती है हमें 3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 और ये c यानी अचर पद, तो c की वैल्यू -8। अब इसे बताओ कि क्या ये भी द्विघात बहुपद है? ये भी द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद है, लेकिन ये अपने मानक रूप में नहीं लिखा हुआ। सबसे पहले ये x² वाला टर्म होना चाहिए, फिर उसके बाद x वाला टर्म होना चाहिए और फिर विदाउट x वाला टर्म होना चाहिए। अब इसकी कंपेयर जब हम इससे करेंगे इससे, तो यहाँ पे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 8। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 8। अब इसे देखो, 7x² - 9x + 8 ये है, तो ये भी द्विघात बहुपद है और इसमें a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू -9 है, c की वैल्यू 8 है। लेकिन मैं इसका एक पद हटा रहा हूँ और इसको मैं लिख रहा हूँ अब 7x² - 9x, तो ये भी द्विघात बहुपद होगा क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी घात 2 है। एक पद हट गया वो दूसरी बात है, लेकिन फिर भी ये द्विघात बहुपद है पर अधूरा है। अगर इसमें हम इसकी कंपेयर इससे करने लगे दोनों की, तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 7, b की वैल्यू मिलेगी -9 और c की वैल्यू मिलेगी फिर 0, क्योंकि c वाला टर्म इसमें नहीं है। तो अगर इसे हमें पूरा करना हो तो प्लस में 0 हम लिखेंगे, तब हम c की वैल्यू 0 मिलेगी। अब इसे देखो, 3y² - 8y इसको देखो, इसमें बताओ कौन सा टर्म मिस है। इसमें भी थर्ड टर्म मिस है जो तीसरे नंबर पे, यानी c की वैल्यू 0 होगी। इसमें भी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 0। लेकिन अगर मिडिल टर्म को हटा दिया जाए, मान लो हमने लिखा 7x², ये -9x को हटा दिया, +8 लिखा, तो ये भी द्विघात बहुपद है, लेकिन इसमें अब हम a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 8 है। अगर दोनों ही टर्म हटा दिए जाए, सिर्फ 7x² रखा जाए, तो ये भी द्विघात बहुपद है, पर इसमें a की वैल्यू 7 है, बाकी b और c दोनों की वैल्यू 0 है। b की वैल्यू भी 0 और c की वैल्यू भी 0। तो द्विघात बहुपद के 2 ही शून्यक होंगे।